और खासकर किसानों के लिए, कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा, किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह। मध्य प्रदेश में किसानों के हित और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीहोर जिले के इछावर के भावखेड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए करीब 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये भूमि संस्थान को स्थायी पट्टे पर दी जाएगी और सरकार की ओर से इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में सिर्फ योजनाओं और आर्थिक सहायता तक सीमित न रहकर अनुसंधान और तकनीक को भी किसानों तक पहुंचाने की है। इसी कड़ी में भावखेड़ी में राष्ट्रीय स्तर के सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध कराने का फैसला महत्वपूर्ण होता जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलों में शामिल है और प्रदेश देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में रहा है। ऐसे में सोयाबीन की खेती को और अधिक वैज्ञानिक, आधुनिक और उत्पादक बनाने के लिए अनुसंधान की भूमिका बेहद अहम है। ICAR का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान पहले से ही सोयाबीन की उन्नत किस्मों, उत्पादन तकनीक, बीज, कीट एवं रोग प्रबंधन और किसानों के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों पर काम कर रहा है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के किसानों के सामने सोयाबीन उत्पादन में कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। मौसम में बदलाव, अत्यधिक बारिश या सूखे की स्थिति, जल भराव, कीट और रोग, खरपतवार, गुणवत्तापूर्ण बीज और उत्पादन लागत जैसे मुद्दे किसानों की उत्पादकता और आय पर असर डालते हैं। ऐसे में क्षेत्र विशेष की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अनुसंधान होने पर किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावित संस्थान के माध्यम से सोयाबीन की नई और बेहतर किस्मों के परीक्षण, उत्पादन तकनीक के प्रदर्शन, बीज संबंधी गतिविधियों और किसानों के प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद बढ़ने से खेत में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान तलाशने में भी मदद मिल सकती है। दरअसल कृषि अनुसंधान का फायदा तभी सबसे ज्यादा होता है जब उसका परिणाम सीधे किसान के खेत तक पहुंचे। कोई नई किस्म विकसित होती है तो उसका खेत में परीक्षण जरूरी है। कोई नई तकनीक तैयार होती है तो किसान को उसका इस्तेमाल समझना जरूरी है। इसी तरह कीट या रोग नियंत्रण का कोई नया तरीका सामने आता है तो उसका स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण भी जरूरी होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित उपक्रम है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने भूमि आवंटित करने का काम किया है। ये दो तरह से लाभकारी होगी। एक तो हमारा पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष था, इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष में बना रहे हैं। तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए, कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा, किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में, भावखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है, एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है।